बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह की ईद मुबारक कहता हूं। और नाज़रीन, यीशु बादशाह की ईद जो है ये साल के दौरान जो है 34वां इतवार यानी लतूरी साल का जो आखिरी इतवार होता है वो यीशु बादशाह की ईद का होता है। और इसके साथ ही कलीसिया में लतूरी साल का इख्तिताम होता है। और जिस तरह साल के दौरान 12 महीने है और 12वां महीना जो है वो साल का आखिरी महीना होता है और उसके बाद नए साल का आगाज होता है। इसी तरह कैथोलिक कलीसिया में भी लतूरी साल मनाया जाता है जिसका इख्तिताम जो है वो यीशु बादशाह की ईद पर होता है। और ये यीशु बादशाह की ईद क्या है नाज़रीन, पोप पाइस 11वें ने 1925 में यीशु बादशाह की बादशाहों के बादशाह की ईद जो है मुतारिफ करवाई थी। जब पूरी दुनिया में जंग और जदल था, पूरी दुनिया जंग की हालत में थी, आलमी जंग जारी थी और जो ताकतवर बादशाह थे वो दुनिया में हुकूमत करना चाहते थे। हर कोई बादशाह जो है वो अपनी अपनी हुकूमत जो है वो बनाना चाहता था। वो जो गरीब थे, जो मुतवस्सित तबका था, वो उन पर हुकूमत कायम करके अपनी बादशाहत को इस दुनिया में जोर जबरदस्ती कायम करना चाहते थे। इस दौरान पोप पाइस 11वें ने 1925 में इस ईद को मुतारिफ करवाया जिसका मकसद ये था कि बादशाहों का बादशाह जो है वो यीशु बादशाह है, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि इस कुल कायनात को खलक करने वाला, इस कुल कायनात का खालिक और मालिक, जिसके वसीले से जिसके लिए सारी कायनात खलक की गई, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस ईद को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। पूरी दुनिया में रैलियां निकाली जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स जो है अवेजा किए जाते हैं और ये नारे लगाए जाते हैं कि बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। यकीनन नाज़रीन, हमारी जिंदगियों पर हुकूमत करने वाला, हमारी जिंदगियों का खालिक और मालिक वो एक ही है और खुदामदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह मसीह खुदा। मेरे अजीजों, आज की जो तीनों तलावतें हैं, जो उनका मरकजी पैगाम है वो खुदा की बादशाहत के बारे में है। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका जो 34वां बाब है मसीही चौपान के बारे में उसमें बयान है। और आज की तलावत में ये बयान है कि किस तरह एक चौपान जो है, जो एक चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, वो अपनी भेड़ों की निगाहबानी करता है, वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। और इसी तरह चौपान जो है वो अपनी भेड़ों के लिए, या चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता है, उनको एक जगह पर जो है वो जमा रखता है ताकि कोई भी बाहर की बैरूनी अंदरूनी ताकत जो है वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जो दूसरी तलावत है जो कि मुकद्दस पालूस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम उसके 15वें बाब में ये बयान है जिंदगी के बारे में। खुदाम यीशु मसीह में जो मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और वो क़यामत के दिन जब खुदाम यीशु मसीह आएगा तो वो दोबारा जो है वो मुर्दों में से जी उठेंगे। और इसमें बयान है कि जिस तरह मसीह में सब मरते हैं उसी तरह मसीह में सब जो है वो जी उठेंगे। तो नाज़रीन, आज की जो अंजील मुकद्दस है, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 25वें बाब में से ली गई है 31वीं आयत से रोजे क़यामत के बारे में है। और इस रोजे क़यामत के बारे में क्या है कि खुदाम यीशु मसीह फरमाते कि जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा तो तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे और तब वो अपने तख्त जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हुजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपनी दाएं और बकरियों को अपनी बाएं जानिब जो है वो जमा करेगा। तो नाज़रीन, इस अंजील मुकद्दस में भी आपने सुना है कि किस तरह एक चरवाहे के बारे में बयान किया गया है। और इसी का अगला जो इसकी जो तलावत है, इसकी जो अगली आयात है उसमें भी ये बयान है कि किस तरह एक बादशाह जो है जब अपने तख्त पर बैठेगा तो वो किस तरह सारी कौमों को जो है वो इकट्ठा करेगा। इस अंजील मुकद्दस में ये बयान है
कि तब जब बादशाह अपने तख्त पर बैठेगा, सब उसके सामने जमा होंगे, तो वो कहेगा कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं कैद में था और तुमने मेरी खबरगिरी नहीं की। और फिर लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो कहेंगे कि ऐ खुदाम, कब तू भूखा था, कब तू प्यासा था, कब तू नंगा था, कब तू परदेसी था, जब हमने तुम्हारी खबरगिरी नहीं की। तो मेरे अजीजों, इस अंजील मुकद्दस में हमें ये बताया गया है कि जो खुदा की बादशाही में वो लोग शामिल होंगे, खुदा की बादशाही में वो लोग जाएंगे जो गरीबों से, यतीमों से, लाचारों से, गमजदों से, यानी इस दुनिया के लोगों से जो है, जो दुखों में, तकलीफों में, परेशानी में, उनसे प्यार करेंगे। हमारा बादशाह जो है वो दुनियावी बादशाह की नहीं बात करता। खुदाम यसुम मसीह की बादशाह जो है वो अब्दी बादशाह है। जब फरिश्ता जब्राइल मुकद्दस मरियम के पास आता है, तो जब वो पैगाम देता है, तो तब फरिश्ता भी फरमाता है कि देख वो कदूस मलूद खुदा का बेटा कहलाएगा और बादशाही का आसा उससे हरगिज जुदा ना होगा। मेरे अजीजों, खुदाम यसुम मसीह की बादशाहत हमेशा की बादशाहत है। खुदाम यसुम मसीह की बादशाहत में अमन होगा, सलामती होगी, प्यार और मोहब्बत होगा। खुदाम यसुम मसीह की बादशाहत में जो है वो इंसाफ होगा। वहां पर किसी का हक तलफी नहीं होगी, वहां पर किसी पर जुल्म नहीं होगा, वहां कोई भूखा और प्यासा नहीं होगा, वहां पर कोई नंगा नहीं होगा, बल्कि हर कोई खुदा के जलाल और कुदरत का तजर्बा करेगा। हर कोई खुदावन की हुजूरी में सुकून महसूस करेगा और वो हमेशा की जिंदगी होगी। हमारा बादशाह यीशु बादशाह ऐसा है जो हमेशा की जिंदगी का बादशाह है, जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। हमारा बादशाह अपनी रियाया के दरमियान रहता है। हमारा बादशाह जो है वो अमन पसंद है। हमारा बादशाह जो है वो सुलह और सलामती का बादशाह है। और हमारा बादशाह इंसाफ करता है। हमारा बादशाह किसी की तरफदारी नहीं करता। आज के इंजील मुकद्दस में यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब खुदाम यसुम मसीह की दूसरी आमद होगी, जब वो तख्त जलाली पर बैठेगा, जब सारी कौमें उसके तख्त के आगे जमा की जाएंगी, तो वो उनका इंसाफ करेगा, उनके अमाल के मुताबिक, उनके कामों के मुताबिक, उनके किरदार के मुताबिक। इसलिए मेरे अजीजों, आज का दिन जो है, जब हम यीशु बादशाह की ईद मनाते हैं, तो कलाम मुकद्दस में बड़े खूबसूरत अल्फाज इस अंजील के जो आखिरी बयान है, कलाम में लिखा है, और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी में। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की बादशाहत में शामिल होना चाहते हैं, तो आए अपने आप को यीशु बादशाह के सुपुर्द करें। आए अपने आप को यीशु बादशाह की बादशाहत के हवाले करें। अगर आपको सलीबी वाकया याद है, तो सलीब पर जिस डाकू ने खुदाम यसुम मसीह को जो है वो उसके साथ तंज किया, उसको कहा कि अगर तू बादशाह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तो लेकिन जो दूसरा डाकू था, उसने अपने गुनाहगार होने का इकरार किया और उसको खुदाम यसुम मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारा बादशाह जिंदगी बख्शने वाला है। हमारा बादशाह गुनाहों को मुआफ करने वाला है। हमारा बादशाह जो है हमारी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, खुदाम यसुम मसीह की बादशाह दुनियावी बादशाह की तरह नहीं है कि जहां पर जुल्म तशद्दुद होता है, एक दूसरे की हक तलफी की जाती है, अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए दूसरों का खून बहाया जाता है और नाजायज खून बहाया जाता है। मेरे अजीजों, ये ऐसा बादशाह है जो अपनी रियाया के लिए, इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है और फरमाता है कि इससे ज्यादा कोई दोस्त प्यार नहीं करता कि अपने दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। मेरे अजीजों, आज जब हम यीशु बादशाह की ईद मना रहे हैं, तो आए हम इस दुनिया में, अपने खानदानों में, अपने घरानों में खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत को कायम करें। उसकी बादशाहत रूहानी है, उसकी बादशाहत लासानी है, उसकी बादशाहत हमेशा तक कायम रहने वाली है। लेकिन उसकी बादशाहत में वही लोग जाएंगे जो अमन पसंद होंगे, जो प्यार मोहब्बत करने वाले होंगे, जो दूसरों की इज्जत करने वाले होंगे, जो गुनाह से नफरत करने वाले होंगे, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले होंगे। तो आए, यीशु बादशाह हमें दावत देता है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ
जो बनाए आलम से विरासत तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसमें शामिल हो। आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों का बादशाह माने, अपनी जिंदगियों का मरकज और महवर बनाएं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए खुदा की बादशाह में शामिल होने के लिए लायक ठहरें। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।